जय गुरुदेव, राधे राधे, जय सीताराम। एक बार फिर पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पंडित गौरव सोडियाल नॉलेज फॉर ऑल पे। इसी तरह आप सबका प्यार मिलता रहे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो मेरा टॉपिक चल रहा था वो स्टोन के बारे में चल रहा था कि जो हम पत्थर पहनते उसे कैसे पहने, किस नक्षत्र में पहनना चाहिए, ये सब चल रहा था। किंतु काफ़ी भाइयों के मेरे पास फ़ोन आए कि ज्योतिष के बारे में भी बताओ कि ज्योतिष है क्या। तो आज मैं आपके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन लेके आया हूँ ज्योतिष की। तो वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों घर वालों के साथ। और नीचे आपको एक बेल आइकन भी शो हो रहा होगा, उसे अवश्य दबा दें। और परमपिता परमेश्वर से यही कामना है कि आप सब लोग स्वस्थ और कुशल रहे। तो आइए चलते हैं ज्योतिष की तरफ। ज्योतिष शास्त्र श्रुति शास्त्र के अंतर्गत आता है। सूर्य राजा माना गया है ज्योतिष में, और सूर्य के आधार पर ही सारी कैलकुलेशन होती है। कहीं कहीं पे कुछ लोग चंद्रमा के आधार पे भी करते हैं, लेकिन अधिकतर सब लोग सूर्य के आधार पर ही गणना करते हैं। इसके साथ ही जैसे कि किसी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए लिपि का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह ज्योतिष का ज्ञान होने के लिए आकाशीय पिंड, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इन सब का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में ग्रह, नक्षत्र, तारे ये सभी विराजमान हैं और ये निरंतर कार्य करते हैं चलने का, और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके साथ ही जो हमारी पृथ्वी है वो भी सूर्य के चक्कर लगाती है, और हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह में आती है। यही नहीं है कि सिर्फ ज्योतिष भारत में ही प्रसिद्ध है, विश्व के लगभग हर कोने में ज्योतिष आपको मिल जाएगा। लेकिन अंतर इतना होगा कि वो उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा। जैसे कि मिस्र में भी पाया जाता है ज्योतिष, चीन में भी है, बहुत सारे देशों में है, लेकिन वो उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में है। इसी के साथ जो हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि हुए, जैसे पराशर जी हुए और जैमिनी ऋषि जी हुए, तो जब ऐसे महान व्यक्ति ने ज्योतिष की गणना हमें दी है, और उस टाइम पे, उस समय में उनके पास कोई मशीन या कोई साधन नहीं था कि वो सिर्फ कैलकुलेशन गणित के द्वारा ही बताते थे कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा और अमावस्या कब रहेगी। परंतु आज इस समय में हमारे पास काफ़ी यंत्र हो गए हैं, बहुत सारी संस्थाएं हो गई हैं जैसे नासा, जो अब हम लोगों को बताती है। लेकिन पहले जो था सिर्फ गणना के कैलकुलेशन के आधार पर ही हुआ करता था। अब आते हैं फलित ज्योतिष पे। जो फलित ज्योतिष है उसे अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि पाम रीडिंग, हस्तरेखा देखना, फेस रीडिंग जैसे कि चेहरे से बताना, इसी प्रकार कुंडली भी रीडिंग, कुंडली रीड करके बताना, न्यूमरोलॉजी बताना। इनमें से जो सबसे अच्छा माना गया है, अगर की को अच्छी जानकारी है तो वो कुंडली रीडिंग है, क्योंकि इसमें हमारे पास हर गणित उपलब्ध है। इसके साथ ही हम लोग ये तो मान सकते हैं कि एक पावर हाउस है, जो हमें कहीं बाढ़ आती है तो वहाँ इंसानों की मौत होती है, किंतु जो उससे थोड़ी दूर पे इंसान रहते हैं या किसी और कोने में जो इंसान रहते हैं वो सब जीवित रहते हैं। तो कोई ना कोई पावर हाउस है जो इस धरती को चला रहा है। इसी के साथ ग्रह, तारे, नक्षत्र और जो ये आकाशीय पिंड हैं, इन्हें भी कोई ना कोई चला रहा है गैलेक्सी में। क्योंकि अगर आप ये मान लीजिए कि अंतरिक्ष में कोई ग्रह, जैसे गुरु मान लीजिए, क्योंकि गुरु सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, अगर वो हल्का सा भी चक्कर लगाते हुए सूर्य के मिसप्लेस हो गया और वो गलती से भी पृथ्वी के थोड़ा भी आसपास आ गया, तो वो अपनी ग्रेविटी से पृथ्वी में बहुत ज़्यादा नुकसान ला सकता है और उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। जैसे कि जो हमारे बताते थे कि डायनासोर जो प्रजाति हुई वो पूरी विलुप्त हो गई थी जब पृथ्वी पे विनाश कार्य कोई उल्कापिंड गिरा था, ये जब पृथ्वी का विनाश हुआ था। तो जो उस टाइम पे जो हमारे डायनासोर प्रजाति थी वो बिल्कुल। ज्योतिष का मतलब है किसी के
चीज़ के बारे में जानना या अपना भविष्य के बारे में जानना या वर्तमान के बारे में जानना। हमारे भविष्य में क्या होगा तो ज्योतिष के आधार पर हम फलित करते हैं। इसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि फलित करने वाला गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष कभी गलत नहीं होता, क्योंकि कभी कभी जो फलित करता है उसकी आँखों से या उसके माइंड से मिस कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन ज्योतिष कभी गलत नहीं होता। ये बिल्कुल एक सटीक विज्ञान है, क्योंकि इसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। क्योंकि जब मैं 9th क्लास में था तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि तुम भी अपना काम संभालो और पंडिताई में आ जाओ या एस्ट्रोलॉजी में आ जाओ। किंतु उस टाइम पे मैंने मना करा कि मैंने नहीं करना, मैं कुछ और करूँगा। तो पापा ने बोला ठीक है, जैसे तेरी मर्ज़ी वैसा कर, तो बस तू सीख ले, तू कर मत। तो इसी के कारणवश मैंने सीखा वो काम। 9th क्लास से ही मैं अपने पापा के साथ बैठने लगा था। जब वो फलित करते थे तो उनके साथ फलित सीखने लगा। उसके बाद फिर जनपति बनाना भी सीखा। फिर मैं ऐसे ही काम करता रहा अपने पापा के साथ, किंतु लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लाइन में आऊँगा। उसके बाद मैंने अपनी BSc इन हॉस्पिटैलिटी पूरी कर ली। उसके बाद मैं जॉब पे चला गया और मैं विदेश भी गया, परंतु ग्रह के चाल से या किसी कारणवश मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई और उनकी आँख में कुछ दिक्कत आ गई। तो फिर मुझे वापस आना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने दोबारा से ये काम शुरू किया। और आज मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब मैं इस फील्ड में ज़ीरो पे था तो उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरा मनोबल बढ़ाया। चाहे वो डॉक्टर नरेश अंकल हों, विनीता आंटी हों, DK पाल अंकल हों, या सतीश पाल भैया हों, या लक्ष्मी दीदी हों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पंकज गोयल अंकल हों, सविता आंटी हों, या फिर सुधीश अंकल हो। इन लोगों के यहाँ मैं पहली बार एज एस्ट्रोलॉजर गया था जब मैं ज़ीरो पे था। इंदु और सुशीला बुआ का भी बहुत बहुत धन्यवाद देहरादून से। उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया उस टाइम पे जब मैंने शुरू ही करा था, और इन सब लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया। तो इन सब की वजह से, इन सब की ब्लेसिंग की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ कि आप सब लोगों के लिए सारी बातें ला रहा हूँ। तो अगर मैं उस टाइम पे ही अपने पापा की बात मान लेता तो ग्रहों की बहुत बड़ी गति और चाल बहुत आवश्यक होती है जीवन में, ये मैं मानता हूँ। इसी प्रकार एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूँ कि जैसे सूर्य है, अगर वो सही टाइम पे ना निकले, सही टाइम पे ना डले, तो पृथ्वी पर भी जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो हर ग्रह या जो नक्षत्र, तारे, इन सब का कोई ना कोई पावर हाउस है जो चला रही है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में एक मंदाकिनी नदी भी है, जिसमें बहुत सारे तारे और नक्षत्र, ग्रह छुपे हुए हैं जो आज भी नहीं आइडेंटिफाई हुए हैं। तो वो भी पृथ्वी से कई कई बड़े हैं, लेकिन अभी वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए कोई ना कोई पावर हाउस है जो इस सब को चला रहा है, कि जो हर चीज़ को अपना कार्य करने दे रहा है। मैं तो ये भी मानता हूँ कि समय के साथ साथ ग्रहों का भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष कभी जात पात, रूप, रंग, रेख, बेग ये कुछ नहीं देखता। ये सबके लिए गणना करता है और सबका फलित बताता है। मेरे विचार से होना भी यही चाहिए। जो पावर हाउस है उसने वर्ण व्यवस्था बनाई है, जाति व्यवस्था बाद में बनी है। ज्योतिष वो चीज़ है जिसने मार्कंडेय ऋषि की अल्पायु का समय विद्वानों ने घोषित कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों द्वारा और अपनी भक्ति द्वारा, महामृत्युंजय मंत्र द्वारा अपनी अल्पायु को दीर्घायु में बदल दिया। और ज्योतिष में ये भी कहा गया है कि सब कुछ तय है, परंतु कर्म में भी बहुत बड़ी ताकत है। आप देख सकते हैं कि प्रकृति ने दिन और रात बनाई है, परंतु इंसान ने अपने कर्मों द्वारा रात को अपने आसपास
उजाला करने का प्रबंध कर दिया है बिजली द्वारा, उसने बिजली बना दी। और उसके बाद जैसे कि गर्मी में इंसान ने पहले पंखा बनाया, फिर कूलर बनाया, अब एसी आ गए हैं। तो कर्म भी बहुत ज़रूरी है और ज्योतिष भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ भाग्य और कर्म दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। मेरे बड़ों के आशीर्वाद से, मेरे गुरु कृपा से और उन सब की ब्लेसिंग से जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा कि यू कैन डू इट, कि तू कर सकता है, और मैं आज यहाँ तक पहुँच भी गया हूँ। तो इसलिए दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। भाग्य प्रारब्ध को जगाना भी ज़रूरी उतना ही है और कर्म भी उतना ही है। और जिन्होंने मेरी भाग्य और कर्म के ऊपर विश्लेषण नहीं देखा दीपक का, वो मेरी दीपक वाली सीरीज़ में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने एक बिल्कुल खो रखा है कि भाग्य कर्म दोनों क्यों ज़रूरी हैं। तो इसी के साथ ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लाता रहूँगा। जुड़े रहें मेरे साथ, नीचे कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने आसपास के एरिया को सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें। जय गुरुदेव, राधे राधे, जय सीताराम। और आप सबका पुनः सबका धन्यवाद सुनने के लिए और देखने के लिए मेरी वीडियो को। जय गुरुदेव।